हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे इस वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि एवरी ट्रेड विन कैसे करें क्वेटेक्स में। एंड क्वेटेक्स में लास्ट कैंडल हमेशा लॉस ही देती है, जो कि एक एरर कैंडल होता है। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर उसे भी देख लेना। एंड आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको कि कैसे हम हर ट्रेड को विन कैसे कर सकते हैं, यानी कि हर ट्रेड पे अपना प्रॉफिट हम कैसे बुक करें। तो चलो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि हम अपना ट्रेड कैसे बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है एंड यहाँ पे मैं GBP एंड जेड का चार्ट खोल लेता हूँ एंड एनालाइज कर लेता हूँ मार्केट को। देखो, अगर ये कैंडल इस जो वीक ये दिख रहा है, ये वाला वीक इस वीक के ऊपर ही क्लोज करती है तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। एंड रीजन भी बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया है। पहले वेट करते हैं कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है, ठीक है। देखो, ये वाला हम लोग का लेवल अगर यहाँ तक क्लोज करती है कैंडल इसके ऊपर ही, तो हम अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। देखो, मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लिया है $33 का, और ये जो कैंडल है यहाँ से ऊपर जाएगी। क्यों? रीजन क्या है? अगर यहाँ पे हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है। देखो, मार्केट ने यहाँ पे भी रिजेक्शन दिया है। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे। एंड हाँ, सपोर्ट बिकम ए रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है तो रेजिस्टेंस वर्क करता है, एंड अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो सपोर्ट वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 5, यहाँ पे देखो 5 यहाँ पे रिजेक्शन यहाँ पे हमें मिले हुए हैं। एंड मैंने आपसे क्या बताया प्रीवियस वीडियो में कि 2 रिजेक्शन से अगर ज़्यादा हो तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया अप डायरेक्शन के लिए। देखते हैं, ये कैंडल तो ग्रीन में ही क्लोज करनी चाहिए। सिंस अगर नहीं करती है तो यहाँ पे हम मार्टिंगल यूज करेंगे, बट ये ट्रेड हमारी विन होकर रहेगी। देखो, जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है और यह विन होकर रहेगी। एंड ये ट्रेड हमारा यहाँ पे विन हो चुका है, ठीक है। एंड मैंने लॉजिक भी बताया आपको एंड रीजन भी बताया कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया है। तो इसी तरीके से भी आप मार्केट में लेवल्स फॉलो करके, लेवल्स फाइंड करके अच्छा खासा वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सिंपल है गाइस ट्रेड लेना मार्केट में। अगर आपको मार्केट के बारे में नॉलेज है तो आप सिंपली इसी तरीके से ट्रेड बेस करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मार्केट पे, देखते हैं अगर मुझे यहाँ पे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। सिंस यहाँ पे हम नेक्स्ट मार्केट पे जाएंगे, ओके। देखो, ये लेवल भी हमारे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है अगर मार्केट यहाँ तक आती है, ठीक है। अगर ये कैंडल इस लेवल पे ही क्लोज करती है, एंड इस कैंडल में देखो प्रेशर बायर्स का ही दिख रहा है, अगर इस लेवल पे ही क्लोज करती है तो अप के लिए जाऊंगा, नीचे रिजेक्शन देगी तो डाउन के लिए जाऊंगा। सो गाइस, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर प्रीवियस में हम देखें तो जो ये कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल को फुलफिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगी ही। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया सपोर्ट का। तो मैंने अभी आपको बताया जस्ट 1 सेकेंड पहले कि जब भी सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होता है तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जब भी सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होता है तो हमें सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। सिंस मैंने यहाँ पे लिया भी है एंड ये जो हमारा ट्रेड है डाउन डायरेक्शन में ही जाएगा और ये ट्रेड हमारा विन होकर रहेगा। तो वेट करते हैं कैंडल्स का, ये कैंडल कहाँ पे जाती है। मेरे हिसाब से जो कैंडल है इसको मैं कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ एंड इसको ऊपर कर देते हैं। देखो, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो ये वाला लेवल हमारा है, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट जब भी ब्रेकआउट करती है तो अपने नेक्स्ट जो टारगेट उसका होता है वहां तक जाती है, ठीक। तो ये कैंडल तो रेड बननी ही चाहिए मेरे हिसाब से। एंड जिस तरीके से मैंने एनालाइज किया है रेड बननी चाहिए। नहीं बनेगी तो यहाँ पे मैं MTG यूज करूंगा। MTG एक हमारा जो होता है, जब भी हमारा ट्रेड लॉस होता है तो हम उस पर MTG यूज करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे MTG यूज किया है एंड प्रीवियस में जो ट्रेड लिया था जो हमारा लॉस हुआ था वो रेड बननी चाहिए थी तो रेड नहीं बनी, ठीक है। एंड OTC मार्केट है तो इसमें एरर आते रहते हैं, यहाँ पे एरर कैंडल बनते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो कैंडल है एक एरर कैंडल है, क्योंकि जब भी सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट डाउन डायरेक्शन में ही जाती है, यानी कि जिस साइड में ब्रेकआउट होगा उस साइड में ही मार्केट जाती है। तो देखो, इस कैंडल ने मुझे लॉस दिया, बट मुझे पता है मैंने MTG यूज किया है कि जो नेक्स्ट वाली कैंडल है वो रेड बनेगी, तो मैंने डबल अमाउंट का वहाँ पे ट्रेड लगाया हुआ, उसी को हम बोलते हैं MTG। तो ये जो हमारी ट्रेड है 100% 1% विन होके रहेगी। सिंस अगर विन नहीं होती है तो हम नेक्स्ट मार्केट में जाएंगे, क्योंकि मार्केट है कभी कभी एरर एंड लॉसेस होते रहते हैं, तो इतना मैनेज करना होता है। बट मेरे हिसाब से जो कैंडल है वो रेड में ही क्लोज करेगी, क्लोज करे या ना करे, बस ये ट्रेड हमारी विन होके रहेगी। मैंने बोल दिया है
ये ट्रेड हमारी विन हो के रहेगी, तो 101% ये विन हो के रहेगी। देखो 2 ट्रेड मेरा वहाँ पे लॉस हुआ था एंड 2 मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाया, जिसको हम MTG बोलते हैं, 4 ट्रेड। एंड ये ट्रेड भी देखो हमारा यहाँ पे विन हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखा जाए तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड आप कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है मार्केट में ट्रेड करना। हम नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी अगर हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे एक दिख रही है अपॉर्चुनिटी। देखते हैं कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है। सिंस अगर इस लेवल की नीचे क्लोज करती है, जहाँ पे ये दिख रहा है आपको भी, लास्ट वीक जहाँ पे इसकी हाई है, जो लास्ट हाई इसका है, अगर इसके नीचे ही क्लोज करती है तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा। सिंस अगर नहीं करती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। एंड रीजन भी बताऊंगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया। वेट करते हैं कि कैंडल कहाँ पे क्लोज करती है। ये हमारा लेवल है हाई इसका, ठीक है। देखो इसने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया, इसको ब्रेकआउट दे दिया। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट टारगेट अगर देखें इसका तो ये वाला है, ये वाला भी कंसीडर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे रेक्टेंगल का, जो कि विक टू बॉडी दोनों कवर करती है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जब भी लेवल्स फॉलो यहाँ पे ड्रॉ करें लेवल्स को, तो वहाँ पे विक एंड बॉडी प्रॉपर टच होनी चाहिए, क्योंकि विक हमें दिखाता है कि मार्केट में प्रेशर किसका है, एंड बॉडी दिखाती है कि पावरफुल कौन है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ किया, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा यहाँ एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर इसके ऊपर क्लोज करेगी तो मैं अप डायरेक्शन के लिए ही जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो इसने इस लेवल के ऊपर क्लोज किया, यानी ब्रेकआउट दिया है, तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी है। क्यों? देखो मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एंड जब भी 2 रिएक्शन होता है तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है। एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे हमें बाई के लिए, यानी कि अगर जब भी ब्रेकआउट करती है तो हमें सेम डायरेक्शन के लिए कभी भी ट्रेड नहीं लेना होता है। सिंस वहाँ पे एक का ट्रेड वहाँ पे विन हो जाते हैं, बट हमें नहीं लेना होता। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट के बाद भी रिवर्सल वहाँ पे दे सकते। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लिया है और ये मेरा लास्ट ट्रेड है यहाँ आज का, ठीक है। अगर देखते हैं अगर विन होता है तो इसके बाद में एक और ट्रेड लूंगा एंड बोनस टिप भी दूंगा लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। देखते हैं विन होता है, यानी अगर विन होता है या फिर लॉस होता है, इसके बाद में मैं एक ट्रेड लूंगा जो कि हमारा MTG होगा एंड इसका एक रिकवरी ट्रेड होगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है बट ब्रेकआउट भी दिया हुआ था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से बढ़ के कोई भी लेवल नहीं होता है, ठीक है। इवन यहाँ पे ब्रेकआउट भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं ट्रेड हमारा विन होता है कि नहीं। अगर क्योंकि नेक्स्ट ये कैंडल तो ग्रीन बननी चाहिए थी। देखो ये ट्रेड हमारा विन हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट अप जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस विक में सपोर्ट बनता है, इसके वजह से ये रीजन था, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया भी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, इसको ये सपोर्ट लेवल की तरह यूज करेगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, बट यहाँ पे एक एरर कैंडल है, इसको हम रीटेस्ट कैंडल भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी, तो ये वाली कैंडल पे हमारी विन नहीं हुई, बट नेक्स्ट वाली कैंडल ग्रीन बन के हमारा ट्रेड यहाँ पे लॉस हुई। सो गाइस यही था आज का हमारा वीडियो कि हम ट्रेड कैसे विन कर सकते हैं, हर एवरी ट्रेड हम कैसे विन कर सकते हैं। देखो सिंपल सा है, मार्केट में आप आइए, लेवल्स को वहाँ पे ड्रॉ करिए एंड वेट करिए, चेक करिए कि लेवल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मार्केट कहीं वॉलेटाइल तो नहीं। वॉलेटिलिटी हम कैसे पहचानेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप सिंपल तरीके से भी ट्रेड अपना विन कर सकते हैं एंड बहुत ही आसान होता है ट्रेड लेना और विन करना, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।